और बेटे कैसे हो? सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू कि आपने डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना देखा हुआ है, ठीक है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा PYQs जो लास्ट रिसेंटली 2025 से लेके 2020 तक के, है ना। और वो चैप्टर हमारा है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स चैप्टर के मैं आपको PYQs करवाऊंगा। एंड आपको पता होगा मैथ्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। सबसे पहले बेटा आप कंसेप्ट कवर कर लो, है ना, किसी भी बुक से कवर कर लो, पाथफाइंडर से कर लो, या अपने कोई भी बोर्ड, अब अगर CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तो CBSE बोर्ड से कर लो, या फिर स्टेट बोर्ड के बुक आपकी होगी तो उससे कर लो, आपका जो भी बोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ जाएगा। आपको बस डिटरमिनेंट के कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, नोट्स बनाने हैं इसके। वंस आपके नोट्स बन गए ना, तो जो क्वेश्चन आप अभी मेरे साथ सॉल्व करोगे, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो जैसे क्वेश्चन आता है अब वीडियो को पॉज करो और क्या करो, वही क्वेश्चन दूसरे सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। ये सारे PYQs है, मतलब UPSC के जो एग्जाम में आए हुए हैं ना, ND के एग्जाम में आए हुए हैं, वही आपके क्वेश्चन हैं। तो ये इसे एक IQ लेवल आपका, या फिर अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हो, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और मजा आता है। क्योंकि मैथ्स से आप जितना आप अच्छे से सॉल्व करोगे, जितने कैलकुलेशन अच्छे होंगे, जितने कंसेप्ट आपको आएंगे, उतना आपको मजा आने लगेगा, है ना। तो आप इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाओ, ठीक है। एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, उसके बाद जब आपका रिवीजन का टाइम है तो कम से कम एग्जाम होने तक 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद मेरे वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली अगेन सेम क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो आप। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से एक बार करना, और 15-20 दिनों बाद एक बार। और जब टेस्ट देते रहो तो टाइम पे आप इसको चेक करते रहो, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते अपने क्वेश्चन के तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ बेटा, ठीक है, वो आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब कम करके पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इफ D इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर जनरल डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और इसके क्या बोला है कि ABCDG आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। कुछ ABCDG एलिमेंट्स है, मतलब ABC अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, और DG देखूँ तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है ना, ठीक है। तो ये आपके इनके कोफैक्टर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछनी है। अभी बेटा इसके सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो लॉजिक जो आपको कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट है, और एक है इसको वेरीफाई करना, है ना। मतलब दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कंसेप्ट से कैसा होगा, देखो आप अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे B × C दिया, मतलब ये BC तो यहाँ पे आपका, ठीक है। BC कहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, D और G, ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे A छूट रहा है, तो मैं यहाँ पे A एडजस्ट करूँगा तो क्या होगा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे A एडजस्ट करता हूँ तो यही आपका जो एक्सप्रेशन है, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल a × A प्लस B × B प्लस स्मॉल C × C, ठीक है, माइनस आपका ये जो एडजस्ट किया है मैंने, है ना, ये प्लस में किया है तो इधर माइनस कर देता हूँ सेम, ताकि एडजस्ट हो जाए, इसमें हम कोई चेंजेस ना करें। माइनस D × D माइनस G × G, ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट पता होगा, अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये D है तो ये बेटा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा आपको। माइनस, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन तीनों में से कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकता हूँ, मतलब +1। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ADG आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी तो आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा, ये भी तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देगा। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट माइनस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू बी 0। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको इज द वन वे, है ना, वे वन, ठीक है, वे वन दिस पर्टिकुलर वन। अभी दूसरा तरीका देखता है। तो दूसरे तरीके में बेटा देखो क्या है, आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। आप सिंपल क्या करो, एक कोई भी अपने मन से ना डिटरमिनेंट अज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये जनरल फॉर्म में जब दिया होता है तो हर एक डिटरमिनेंट उसको कोई भी आप डिटरमिनेंट पकड़ोगे, ठीक है, तो वेरीफाई करना चाहिए, दैट इज द जनरल कंसेप्ट। तो आप कोई भी अपने मन से एक डिटरमिनेंट पकड़ लो, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 1 2 3 7 8 -2 -2 4 7, ठीक है, ये हमने पकड़ लिया। अभी यहाँ से आप वेरीफाई करना शुरू करो। देखो करस्पॉन्डेंस पकड़ो, ए के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, बी के प्लेस पे 2 है, इस तरीके से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ये है जो आपका एक्सप्रेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ, B × कैपिटल B प्लस C × कैपिटल C माइनस D × कैपिटल D माइनस G × कैपिटल G। अभी देखिए आपका B के करस्पॉन्डेंस है बेटा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 2 × कैपिटल B क्या है, उसका एक कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर निकालना आपको आता होगा। कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, माइनर निकल जाएगा, तो 7 × 7 49 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब आएगा 45। और इस एलिमेंट के लिए हम माइनर का साइन चेंज करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, तो ये आएगा बेटा -45, ठीक है, प्लस कैपिटल जो स्मॉल c है ये c के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, और उसका हम निकालेंगे ये कोफैक्टर है ना। तो इसका कोफैक्टर, इसका कॉलम और रो छोड़ दो, तो 28 28
प्लस हो जाएगा 16, दैट इज 44। इसका साइन आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 44, ठीक है। उसके बाद तीसरे एलिमेंट पे आ जाओ, माइनस स्मॉल डी इज करस्पॉन्डिंग टू 7 और 7 का कोफैक्टर लिखो। 7 का कोफैक्टर 14 हो जाएगा, 14 माइनस 12 मतलब 2 आएगा, और इसके लिए साइन चेंज करेंगे तो -2 आएगा ये, ठीक है। प्लस उसके बाद आपका जो है दैट इज स्मॉल जी के करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे -2 लिया हुआ है मैंने, तो ये प्लस तो जैसे कि वैसे -2 लिख देता हूँ, इनटू उसका कोफैक्टर लिखेंगे। -2 का कोफैक्टर -4 -20 और मतलब -28, और इसके लिए आपको साइन ये 3 1 है, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो -28 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये आएगा बेटा -90, ये आएगा प्लस 44 × 3 होता है 132, ठीक है। देन ये आएगा +14, उसके बाद ये आएगा बेटा आपका +56, ठीक है। तो यहाँ से तो आंसर नहीं आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा एक बार, कहीं पे गलती तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा सॉरी, कितना 49 - 4 और उसका साइन चेंज करना था, -45 तो बराबर है, 2 बराबर है। उसके बाद अगर मैं 3 पकड़ता हूँ तो 3 आपके लिए आएगा 28 + 16 44, ये भी बराबर है। उसका साइन चेंज नहीं करना था मैं, ठीक है। फिर ये -7 लिया है, अच्छा यहाँ पे -7 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे प्लस लिया है मैंने, ये आना चाहिए बेटा आपका माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आपका, ठीक है। तो अभी चेक करो कितना आता है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी 146, और इन दोनों का अगर एडिशन करता हूँ तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 146, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका 0 आएगा, तो यहाँ से भी आपका आंसर इज गोइंग टू बी 0। तो थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया था, इस वजह से लॉन्ग हुआ, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपका NDA 1 2025 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें चेक करने कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बोलता है D इज पॉजिटिव, K इज ग्रेटर देन 0। तो आपको K नंबर इंसर्ट किया हुआ है डिटरमिनेंट में, और K इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो, तो अब मैं 1 ले लेता हूँ, है ना, पुट K = 1 करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका D जो हो जाएगा 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका 3, ये भी आपका 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, दिस इज अगेन 3, दिस इज 1, ठीक है। तो देखो आपको 2 रो सेम हो गए, है ना, आपने पढ़ा होगा अगर 2 रो सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपका ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, बट आपको क्या चाहिए था, D इज पॉजिटिव चाहिए था, 0 पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है बेटा आपका वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया आपको, क्या बोला गया सेकंड स्टेटमेंट में, कि D इज नेगेटिव, K लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो K की वैल्यू बेटा मैं पकड़ लेता हूँ 1, ठीक है, -1 सॉरी, K की वैल्यू मैं पकड़ लेता हूँ -1। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, चेक करते हैं -1 से कितना आंसर आता है। -1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 -1 मतलब -1 आएगा। देन ये आएगा आपका अगेन -1, दिस इज 1 जैसे कि वैसे रहेगा। वहाँ पे -1 पुट करूँगा तो आपका वो भी -1 आएगा, यहाँ पे -1 मतलब 1 आएगा, ये 1, ये आ जाएगा 3 और 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -1 × 1 -2 मतलब -2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 × -1 -3 मतलब -4, उसके बाद +1 × -3 एंड -3 -6 हो जाएगा ये। तो इट इज़ गोइंग टू बी +2 -4 -6 = -8, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आ गया -8। -8 मतलब नेगेटिव नंबर है, ये बोला था कि D की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब K लेस देन 0 रहेगा, मतलब ये वाला सही है आपका, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। चलो थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, देखिए D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब, जब K = 0 होगा, तो K = 0 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा आपका 0 पुट करने के बाद ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 2 1, देन ये 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 × कितना आएगा, -1 आएगा, -1 × ये आएगा 1 - 2 दैट इज -2 एंड +1 × इट इज़ गोइंग टू बी 3 - 6, तो 3 - 6 -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका -3। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -2 + 2 -3, तो इट इज़ गोइंग टू बी -3,
ठीक है। तो -3 जो आपका है दैट इज नेगेटिव नंबर, बट इन्होंने बोला कि डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी आपका हो गया गलत, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पे आपको क्या करना था, वैल्यू पुट करना था, दैट्स इट। इसका और कोई तरीका है नहीं सॉल्व करने का। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऐसा चैप्टर है बेटा जहाँ से ना आपको वेरियस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। जैसे टोटल जो क्वेश्चन है इस स्लाइड में 2000 मैंने सारे डिटरमिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन निकाले 2025 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन इस वाले पीपीटी में, और एक अलग से पीपीटी निकाली जहाँ पे कुछ टॉपिक हमारे अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनमें वो इंसर्ट करके आपके डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बनाए गए। तो वो वाले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंटली कवर करूँगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने 10th और 11th में जो पढ़े हुए हैं, है ना टॉपिक, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस डिटरमिनेंट इनका कॉम्बो है, ठीक है। तो आपका डिटरमिनेंट चैप्टर जो आता है हमेशा अकेले नहीं आता है, वो कंबाइन करके आता है, ठीक है। दो चैप्टर कभी भी कंबाइन करके, कभी एपी इंसर्ट कर देंगे, वैसे टाइप के भी क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, इट इज नथिंग बट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहाँ पे x एंड y आर द रियल पार्ट, और इस पूरे पार्ट को पकड़ूंगा तो i इज द इमेजिनरी, जिसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके x एंड y होता है वो आपके क्या होते हैं, रियल पार्ट्स होते हैं। तो आपको देखिए क्वेश्चन में बोला कि इसकी वैल्यू a प्लस आई बी के इक्वल्स टू आएगा, फिर i इक्वल्स टू -1, ये तो आयोटा का वैल्यू है, ठीक है। तो आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। चलो निकालता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा, ये 2 इंटू ये आपका बन जाएगा बेटा, एक काम करता हूँ मैं, इसको एक्सपांड करता हूँ। देखो जीरो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जिस भी रो में जीरो देखिए, आपको पता होगा हम किसी भी रो में किसी भी रो या कॉलम को पकड़ सकते हैं और वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आपको सेकंड रो या सेकंड कॉलम में दिख रहा है, तो मैं अलॉन्ग सेकंड रो सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव 3 माइनस आया जाएगा ये, ठीक है, इंटू उसका को फैक्टर, है ना, को फैक्टर नहीं माइनर, ठीक है। तो इसका रो छूट गया और इसका कॉलम छूट गया, तो ये आएगा 3 प्लस आई इंटू 1, दैट इज 3 प्लस आई। फिर आ जाएगा आपका माइनस का साइन, और माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। चलो ये हो गया इसका, देन डायरेक्टली ये तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एलिमेंट भी अगेन माइनस साइन के साथ आता है, -1 हो जाएगा इंटू इसका माइनर, है ना। तो इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो 2 इंटू दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज -2 आई। फिर माइनस का साइन आएगा, देन माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस से आपको मल्टीप्लाई करो आप, तो एक काम करता हूँ, -1 इंटू 3 प्लस आएगा तो प्लस कर देता हूँ, +3 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, -3 माइनस आई, इसको जैसे कि वैसे रख रहा हूँ मैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए आप 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 आएगा। उसके बाद i माइनस आई 0 ही हो जाएगा, वो कैंसिल ही हो गया। -i-1, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ से -2 प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा 1, और -2i प्लस आई इज गोइंग टू बी -i, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आपका आंसर आएगा, माइनस यहाँ पे बाहर था आपका, तो माइनस पकड़ के आपको इसको सॉल्व करना है। -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, i इंटू 2 प्लस 2i हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आंसर ये i-1 है ना। अगर यहाँ से मैं ये यहाँ पे प्लस साइन लिखता हूँ, तो ये साइन अंदर जाके 1 - i के बराबर हो जाएगा, तो 1 - i इंटू 1 - i हो जाएगा, मतलब 1 - i का होल स्क्वायर। तो -6 प्लस 2i, 1 - i का होल स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2i आएगा प्लस आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से +2i -2i कैंसिल हो गया आपका, और ये -6 बचेगा +1, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगी, आई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आपका कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी -6, मतलब a प्लस आई बी की जो वैल्यू आई है वो -6 आई है, जिसको मैं -6 इस फॉर्म में लिखूँ तो -6 प्लस आई, इमेजिनरी वैल्यू तो है नहीं, तो i इंटू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू है बेटा 6, b की वैल्यू 0, तो a प्लस बी -6 प्लस 0 -6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एंड स्मूथ तरीका था इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो चुटकी में उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जहाँ पे आपके लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा, बोल रही है ऑफ ऑर्डर 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन। उसके बाद देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो आपको ई की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो
क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेंगे फिर ई की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको इसको बहुत लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। तो पहला एक्सपांशन तो आपको जैसे कि वैसे करना पड़ेगा, तो मैं पहला एक्सपांशन जैसे कि वैसे कर लेता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ना आपको टाइम, देखो कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है जितना आप टाइम बचाओगे, कंसेप्ट आता है आपको, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट आप क्वेश्चन पेपर में ना बेटा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सारे एक एक कंसेप्ट लाके सॉल्व करो। आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम ही टाइम वेस्ट है। टाइम क्यों रखा गया, 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में, मजाक नहीं है मैथ्स के। और ऐसे वाले इसको आप सॉल्व करने जाओगे कम से कम 3-4 मिनट आपको लग जाएंगे एक एक करते हुए, क्योंकि आपको इतने एक्यूरेसी से इसको सॉल्व करना है कि आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, मतलब एक भी माइनस प्लस में आप गलती नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x² + 3x इंटू आपका जो हो जाएगा ये -2x इंटू 3x -6x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला लगा, तो बेटा ये a² - 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद -x - 1 आएगा इंटू x + 1 × 3x, दैट इज मैं लिख देता हूँ x + 1 × 3x हो जाएगा ये, एंड -x - 3 इंटू x - 4, ठीक है, x - 4। उसके बाद जो है थर्ड वाला दैट इज x + 3, तो प्लस x + 3 इंटू जो है दैट इज x + 1 इंटू x + 4, ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए आएगा माइनस माइनस, ये प्लस कर देता हूँ, +2x इंटू x - 3। चलो ध्यान दो, आपको निकालना है कांस्टेंट टर्म। मैं क्यों इसको पूरा सॉल्व करूँ, मैं अभी यहाँ से ओनली कांस्टेंट टर्म पे पोस्ट करूँगा, तो कांस्टेंट टर्म में बेटा x लगना ही नहीं चाहिए, तो आई फिगर आउट द थिंग्स जहाँ पे x आएगा ही, ठीक है। चलो देखो यहाँ से बेटा x² से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी टर्म अंदर होगी x तो लगी जाएगा उसको, तो छोड़ दो। 3x से मल्टीप्लाई करूँगा आगे लग जाएगा, तो ये इस वाले ब्रैकेट से तो कोई कांस्टेंट टर्म आने से रही, ठीक है। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट पे आता है, अभी यहाँ पे जो पहली टर्म है ये 3x से दोनों का x लगा देगा, तो यहाँ से तो आने से रही, ठीक है। फिर यहाँ से x - 3 x - 4 है ना, मतलब 3 इंटू -4 +12 हो जाएगा, और ये -12, मतलब यहाँ से -12 आएगा। अगेन आप देखिए बाहर भी 1 है, -1, तो 1 से ये -12 मल्टीप्लाई, सॉरी ये +1 आएगा, -1 इंटू माइनस इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, 1 इंटू -12 तो -12। तो कांस्टेंट टर्म जो इस पूरे ब्रैकेट से आएगी वो आपकी कितनी आएगी बेटा, वो आएगी -12, ठीक है। -12 यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट से आएगा। सेकेंड वाला ब्रैकेट चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो x + 3 है, मतलब अंदर जा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से तो आने से रहा कि 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप 1 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 4 हो जाएगा, 4 इंटू ये 3 अंदर आएगा, तो बेटा ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट से +12 मिल रहा है, उस ब्रैकेट से -12 मिल रहा है। ये पूरे एक्सप्रेशन से आपको 2 ही कांस्टेंट टर्म मिलेगी, तो एक ही वैल्यू जो हो जाएगी बेटा आपकी -12 + 12 हो जाएगी, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा इसका वैल्यू आएगा 0, यही आपको पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए आपने, मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, उससे हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। बट बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डोंट गो इन डिटेल्स, बी स्मार्ट। आपको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, मतलब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म पूछी हुई है तो वही देखेंगे। अगर आपको एक्स वाली टर्म पूछेगी तो आपने एक्स वाली टर्म ढूंढी होती है ना, उसका कोएफिशिएंट ढूंढना होता, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है। आप देखिए क्या बोला है कि ऑल द एंट्रीज ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 और -1, मतलब सारे के सारे एंट्रीज जो 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, 3x3 का डिटरमिनेंट है, उसमें 1 या -1 होंगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2-3 रैंडम आपके जो है वो पकड़ लेंगे, है ना, डिटरमिनेंट पकड़ लेंगे। अगर मैं सब 1 1 1 पकड़ता हूँ, ठीक है, आपके क्या बोले, या तो 1 होंगे या फिर -1 होंगे, तो सारे 1 1 1 पकड़ता हूँ, इसका वैल्यू तो 0 आएगा, क्योंकि 2 रोज सेम है या 2 कॉलम सेम है। -1 के लिए भी सेम, इट इज गोइंग टू बी सेम, है ना। तो मैं कुछ और पकड़ लेता हूँ जो यहाँ पे 1 और -1 का कॉम्बिनेशन होगा, तो एक 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 ऐसा कुछ पकड़ लिया मैंने ना। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आएगा, 1 इंटू -1 + 1, ठीक है, तो 0 हो गया, -1 इंटू आपका ये हो जाएगा बेटा 1, सॉरी माइनस ये है ना, तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 आएगा, -1 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब ये भी हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी, ये तो पहला तो 0 हो गया, 0 -2 -2, मतलब ये हो गया बेटा आपका -4, मतलब आपने एक डिटरमिनेंट कंसीडर किया तो उसका 0 आंसर आया, और दूसरा डिटरमिनेंट कंसीडर किया तो -4 आया। अभी इसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या आएगा। 0 ओनली बेटा नहीं, 0 ओनली तो नहीं होगा, ठीक है। इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली 0, हाँ पॉसिबिलिटी है, -4 इवन नंबर है और 0 भी है, नॉट नेसेसरी 0, मतलब 0 नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ओके ठीक है।
ऑड नंबर तो आया ही नहीं है दोनों में, ठीक है। और 0 1 2 3 नहीं, -4 आया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, कुछ भी देख के पहले 0 सॉल्व कर लिया तो आप 0 ओनली कर दोगे, है ना, 1 का 0। तो आपको 2-3 केसेस चेक करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जब चेक करोगे उसके बाद ही आप कंफर्म करो और सारे ऑप्शन ठीक से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है ना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें 0 टिक करके आएंगे और गलत कर देंगे। आप जहाँ पे +2.5 मार्क्स लेके आने वाले थे तो वहाँ पे बेटा -3.33 लेके आओगे। आप पूछोगे सर कैसे, बेटा आपके 2.25 तो गए और -0.83 भी तो जाएंगे ना, मतलब आपके जो सही हो सकता था वो भी गया सॉल्व करने के बाद, और आपने नेगेटिव पेनल्टी भी ले ली अपने साथ, तो -3.33 गए एक्चुअली। और इतना मार्जिन होता है बेटा आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कम मार्जिन से 5, 10, 15 मार्क्स से बच जाते हैं ना रिटर्न क्लियर करने से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, बोला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दिए हुए हैज यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन। तो आपने एक केस पढ़ा हुआ था, क्रैमर्स रूल का केस है, जहाँ पे आप लोग डेल निकालते हैं, है ना, जहाँ पे आप लोग डेल एक्स निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, डेल वाई, डेल जेड, है ना, ये 4 चीज़ें आप निकालते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आपको चौथा ऑप्शन तो पहले सबसे इरेज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 ही केसेस बनती है, या तो यूनिक बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनेगा, उसके अलावा कोई केस बनती नहीं है। तो कंसेप्ट पता होगा तो चौथा ऑप्शन तो आएगा नहीं। डेल कैसे निकालते हैं बेटा, डेल आर नथिंग बट द, पहले रो में आप पहले इसके पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखते हो, दैट इज a1 b1 और c1। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 4 नहीं आता उसमें, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन के यहाँ पे आता है इस तरीके से, थर्ड इक्वेशन के यहाँ पे आता है ना, a3 b3 और c3। अभी क्या करते हो, आपको डेल एक्स निकालना है, तो व्हाट यू डू, आप लोग ना यहाँ पे x के अगर कोएफिशिएंट देखो तो a1 a2 a3, तो x वाला कॉलम छुपा देते हो, उसके प्लेस पे कांस्टेंट नंबर लिखते हो। और कांस्टेंट नंबर को अगर मैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूँ इस फॉर्म में, तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। इस तरीके से हम लिखते हैं सारे इक्वेशन को, फिर इस फॉर्म में लिखता है, ठीक है। तो आपका d1 d2 और d3 जो आया बेटा वो आ जाता है x वाले प्लेस पे, बाकी ये 2 कॉलम जैसे कि वैसे आते हैं। सेम गोज टू डेल वाई, d1 d2 बीच में आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ठीक है, d1 d2 d3 बीच में आएगा, और यहाँ से पहला कॉलम जैसे कि वैसे आएगा d से, और तीसरा कॉलम सेम गोज फॉर डेल जेड, ये आपका उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 कॉलम सेम आएंगे। इस तरीके से आप डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड निकालो। अभी आपको इन्होंने जो पूछा है, अभी मैं केसेस पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपके बार बार एनडी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको 10+2 बीटेक एंट्री और टीएस एंट्री के लिए जेडब्ल्यू के लिए पढ़ना ही है। तो ये चैप्टर है बेटा जहाँ से इसी कंसेप्ट से इस साल जो मेंस आया था, मेंस जनवरी मेंस 2025 जो आया था, उसमें इसी कंसेप्ट से लेके आपको कम से कम उन्होंने 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे अलग अलग स्टेप में। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट लिख लीजिए आप, ठीक है। चलो तो बेटा अगर यहाँ से डेल इक्वल्स टू ये सॉल्व करने के बाद, यहाँ सारे वैल्यू पुट करने के बाद डेल इक्वल्स टू 0 आता है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक ही केस है। दूसरा केस होता है डेल नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है आपका, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा आपको, तो नो सोल्यूशन मिलेगा, और ये आपको मिलेगा इनफाइनाइट मीनी, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका आपका नोट डाउन करके हो गया, तो इरेज कर देता हूँ मैं। चलो तो आपको वैल्यू निकालनी आ गई। अभी हम देखेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन कब होता है। तो नो सोल्यूशन के लिए आपका जो तीनों निकालोगे आप, डेल एक्स और डेल वाई और डेल जेड, तीनों में से एक कोई तो भी नॉन जीरो होना चाहिए। डेल अगर 0 आ गया, ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जो है डेल नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए यूनिक होगा, और डेल अगर आपका 0 आ गया तो आपके 2 केसेस बनेंगे, आगे आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ये जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0, तीनों में से एक को भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशंस होने के लिए बेटा डेल तो 0 होना ही चाहिए, और ये तीनों भी 0 होने चाहिए, मतलब सारे के सारे चारों के चारों डिटरमिनेंट जब 0 हो जाएंगे तब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से आएगा इसका आंसर। बहुत इजीली हो जाएगा, आपको वैसे पढ़ाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। अभी देखो, अब अगर डेल बनाओगे बेटा तो डेल बनेगा क्या, 1 2 3 है, सॉरी 1 2 1 है, 1 2 1, उसके बाद है 2 4 2। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व बेटा, इसका वैल्यू आएगा 0। क्यों आएगा, दोनों रो प्रोपोर्शनल है, करो 1/2, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो जैसे आइडेंटिकल रोज का वैल्यू 0 होता है डिटरमिनेंट में, वैसे अगर 2 रो कोई प्रोपोर्शनल है या फिर 2 कॉलम कोई प्रोपोर्शनल है तो आपका वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, ठीक है।
थर्ड रो भी लिख लेता हूँ मैं, तो आएगा बेटा 363। तो डेल तो आपका 0 हो गया, डेल एक्स देखते हैं। तो डेल एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम इरेज करना पड़ेगा, उसके प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। इसमें भी आप देखो फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है 2:1 4 ये भी 2:1 आएगा, ये भी 2:1, मतलब ये भी प्रोपोर्शनल है, तो इसका भी वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। सिमिलरली आप अगर सेकंड में इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये 4 8 10 डेल वाई के लिए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x के कोएफिशिएंट हमने लिखे थे दैट इज 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 है, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगेन सेम होगा, तो ये भी 0 आएगा। सिमिलरली ये उधर शिफ्ट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो आपके तीनों चारों के चारों 0 बन रहे हैं। डेल भी 0 बन रहा है, डेल एक्स भी 0 बन रहा है, डेल वाई भी 0 बन रहा है और डेल जेड भी 0 बन रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, जब ऐसा केस होता है तो कौन सा सोल्यूशन होता है आपके, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आपको इस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करना है, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए बहुत कम टाइम लगेगा। आप बस अभी क्वेश्चन नोट करो और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, ये भी क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ा दूंगा मैं। देखो आपको सबसे पहले तो मैंने एक पढ़ाया कि 0 आपके लिए बहुत अच्छे डिटरमिनेंट में, उसके बाद इन्होंने बोला सम ऑफ रूट्स बताओ इस इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा ऐसे देखो तो आपको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन है बहुत छोटा सा। देखो क्या करना है आपको, 2 0 कहाँ पे आ रहे हैं, सेकेंड रो में आ रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करूँगा तो पहला टर्म भी 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो आएगा उसको उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए को फैक्टर माइनर सेम हो जाएगा। तो माइनस का निकालता हूँ मैं, तो ये कॉलम और रो गया, तो बेटा ये आएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, एंड ये 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 दिया हुआ, यहाँ से आएगा x प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस सी इक्वल्स टू क्या है बेटा 0 है। तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो इसको 0 और पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस बी आएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू ए आएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू सी आएगा। तो ये आपके मिल गए बेटा रूट्स। तो इनका सम ही पूछा था, सम ऑफ रूट मतलब एडिशन, तो इनका एडिशन कर दो, तो इनका एडिशन आएगा बेटा माइनस बी प्लस ए प्लस सी। ढूंढो ऑप्शन कहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी तो नहीं आएगा, ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे चुटकियों में बेटा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, कंसेप्ट अच्छे से आता है तो क्वेश्चन जो होते हैं एनडी के बहुत इजीली सॉल्व। मेरे को कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली आपको 10-15 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ता है, देखो ये भी एकदम मक्खन क्वेश्चन है, ऐसे उड़ा दूंगा मैं, ठीक है। देखो ऐसा है कि अगर आपको ना जनरल टर्म दी हुई है तो खुश हो जाओ आप, ठीक है। जैसे आपने बोला ABCR इन दे, भाई साहब खुली छूट है आपको। इट इज़ लाइक कोई आपका कमांडिंग ऑफिसर है, आप फोर्सेस में हो, आर्मी में हो, और आपको कहीं पे हिंट आई है, इंटेल आया हुआ है कि आपको मिलिटेंट को रोकने आना, ठीक है, और आपके कमांडिंग ऑफिसर ने आपको खुली छूट दे दी है, ठीक है। ही हैज़ गिवन यू द एम्यूनेशन दैट यू वांट टू यूज़, आपको ऑपरेशन के लिए खुली छूट दे दी है उन्होंने कि आपको भाई ठोक के आना। बस वही टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ठोक देंगे 2 सेकंड में, ठीक है। देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर, हम बोला इन्होंने ABCR इन AP, भाई अपने मतलब से लेंगे ना, तो हम ABC यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, इनके वैल्यू हमारे हिसाब से लेंगे, तो मैं ABC की वैल्यू लेता हूँ 1 2 3। जनरल टर्म में यही फायदा, आप कुछ भी वैल्यू उठा के पटक सकते हो, वो वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे 1 2 3 लूँगा बेटा, तो ये यहाँ पे फर्स्ट रो आपका और थर्ड रो आपका सेम हो जाएगा। ऐसे केस में वैल्यू होता है 0, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप देखते बराबर ठोक सकते हैं, इसका वैल्यू तो 0 आएगा, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंसीडर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट A13 A23 A33 के वैल्यू दी हुई है, उनके माइनर्स दिए हुए हैं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो इसको भी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आधा सॉल्व करके हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, इनिशियल में नहीं कर सकते आप। A13 यहाँ पे दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना YZ, ठीक है, YZ दिया हुआ है। उसके बाद इसका वैल्यू दूसरे का 2 3 का ZX दिया हुआ है, फिर 3 3 का XY, यही पे एलिमेंट्स आएंगे, उनके माइनर दिए हुए हैं। तो आपको पता है किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उनको माइनर से या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। तो ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम के लिए माइनर के साथ मैं लिख देता हूँ, क्या आता है आपका, ये आएगा A13 इंटू 13 है तो माइनर इसका सेम आएगा, फिर 2 3 के लिए माइनस साइन हो जाएगा A23 इंटू M23, और ये हो जाएगा A33 आपका दिया हुआ है, तो 3 3 के लिए प्लस साइन हो जाएगा बेटा M33, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, माइनस बोला गया है, तो ये M13 23 और M33 है। A13 की वैल्यू है बेटा YZ इंटू पहला माइनर दैट इज Z माइनस Y, माइनस सेकंड जो है आपका दैट इज A23, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको ZX, उसके बाद उसका माइनर Z माइनस X दिया हुआ है आपको, ठीक है।
एंड उसके बाद जो आपको दिया हुआ है a33 दैट इज नथिंग बट एक्स वाई, ठीक है। तो प्लस एक्स वाई इंटू थर्ड वाला माइनस दैट इज वाई माइनस एक्स। चलो यहाँ से अभी ना आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन दिख रहे होंगे भयानक दिख रहे हैं, ये भी आपको सॉल्व करने के लिए अभी देखो यहाँ से मुझे क्या क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा अभी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा। शॉर्ट ट्रिक सिंपल सा है, जनरल चीज़ें दी हुई है, जनरल चीज़ें हर चीज़ को वेरीफाई होनी चाहिए। तो मैं कोई भी एक्स वाई जेड रियल नंबर पकड़ लेता हूँ और मेरे हिसाब से इन तीनों को डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट लेटर से डिफरेंट नंबर मुझे पकड़ने चाहिए। तो मैं बेटा x इक्वल्स टू 1 पकड़ लेता हूँ, y इक्वल्स टू 2 पकड़ लेता हूँ और z इक्वल्स टू 3 पकड़ लेता हूँ। अभी क्या करूँगा मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको मैं माइंड में रखूँगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी, और सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अभी यहाँ पे जो वैल्यू आई है और ये वैल्यू यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में पुट करने के बाद ये वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम हो जाएगी और अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करोगे आप तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना, y × z। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6 × z माइनस वाई मतलब 3 - 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखिए ये हो जाएगा बेटा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, देन आपका यहाँ से आंसर आएगा 1 × 2 2 और 2 यहाँ पे आएगा 1। तो ये आंसर इज गोइंग टू बी 6 - 6 + 2, तो आपका +2 आंसर आ गया ना, एक आंसर हो गया। तो +2 आंसर मैं अभी सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा 1 2 3, तो आपका +2 आंसर आना चाहिए। तो पहला ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में देखिए z माइनस वाई है, मतलब आपका आएगा बेटा ये 1, ठीक है, z माइनस एक्स 2 आएगा बेटा ये, और y माइनस एक्स 2 - 1 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू 2 आ रहा है, मिल गया आपको, पहला ही ऑप्शन मिल गया। यही ऑप्शन है, खत्म। इसके आगे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड आप पूरा एक्सपांड करोगे फिर सॉल्व करोगे, खत्म हो गया, ठीक है। बट आपको आपके मन की शांति के लगे आपको आगे बाकी के ऑप्शन में 2 नहीं आना चाहिए, वेरीफाई करके देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कितना आएगा बेटा -1 आएगा, इंटू ये आएगा आपका अगेन -1 और ये आएगा बेटा आपका -2। इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, ये 2 के बराबर नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। देन यहाँ पे देखो ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन x + y + z है और ये आएगा बेटा 6 इंटू, ये तो कोई भी होल नंबर ही आएगा क्योंकि अपन ने होल नंबर ही पकड़े हुए हैं, या तो 0 1 2 3 या माइनस में कुछ तो भी आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 2 तो आंसर आने से रहा। तो सेम केस गोज हियर, तो मतलब सी और डी भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आपके क्वेश्चन इस वीडियो के लिए सॉल्व कर दिया। तो टोटल 9 क्वेश्चन आया सॉल्व। अभी आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के नोट्स बना के रख देना, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो पोस्ट कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स, ठीक है। अब मैं लिंक पोस्ट करूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है आपको जो भी क्वेश्चन है आपको आगे मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। एंड प्लीज़ मेक नोट्स एंड रिविजन। देखो रिजल्ट जिस बंदे का आता है और जिस बंदे का नहीं आता है उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है। आप आगे वीडियो वॉच करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ से बनाने नोट्स, ठीक है। नोट्स बना के आपको नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन कैसा करना है, अभी एक बार फिर से अगेन ये सेम क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कर लेना है, फिर जब तक एग्जाम आती है तब तक 2-3 बार और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। जैसे नेक्स्ट 15 दिनों में एक बार कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट एक आध महीने उसके 1 मंथ बाद और एक बार कर लिया, तो आप ये क्वेश्चन और कंसेप्ट भूलोगे नहीं। अभी इससे क्या होगा, आपको देखो लिमिटेड रिसोर्सेज को स्टिक रहना। मैंने एग्जाम पास किए हुए हैं, एनडीए 2 बार पास किया है बेटा, एफकैट 4 बार पास किया हुआ है, सीडीएस 1 टाइम और सीजीकैट 2 टाइम्स, तो टोटल 9 टाइम्स मैंने इस लेवल के एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा मंत्र था, कम पढ़ो, कम रिसोर्सेज यूज करो, बट मैक्सिमम रिवाइज करो, ठीक है। तो आपको भी मैं वही फंडा बताऊंगा, आप कम पढ़ो, कम जगह से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन स्टिक टू द वन सोर्स जो ऑथेंटिक, ठीक है, जो आपको उस लेवल का पढ़ाएगा। वहाँ से आप नोट्स बना लो, उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। उसके बाद टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन, यही खेल खेलते जाओ, ठीक है। और उससे बाद आपके पास टाइम नहीं है तो मैथ्स के लिए बेटा 2 ही चीज़ें आपको करनी है। 1 तो बेटा कंसेप्ट करना है पहले, और उसके बाद मेरे वीडियो देख लोगे तो उसके अलावा आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा मेरे वीडियो देख लो, आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। आपको इससे क्या होगा ना, लास्ट 5 साल में जो भी कंसेप्ट, अभी इसके बाहर थोड़ी कंसेप्ट पूछेगा यूपीएससी, आपको सारे कंसेप्ट रट जाएंगे। अभी भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, कंसेप्ट आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे उड़ा देंगे हम लोग, और मेरे क्वेश्चन से आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ जाओगे, ठीक है। वो बहुत फायदा आपका, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। 120 में से 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ मैथ्स का बेटा कुछ 60-70% चैप्टर आप कंप्लीट कर दो, आपके हिसाब से आपका खुद का प्लानिंग बनाओ। मैं इसका भी एक प्लानिंग लेके आऊँगा कि आप हाउ 90 डेज में आप मैथ्स कवर कर सकते हैं विद गिविंग 2-3 आवर्स पर डे, ठीक है। 2 घंटे 2 आवर्स में भी हो जाएगा। अगर आपका मैथ्स का कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करता है, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड सही है ना तो आपका
2 आवर्स में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सही नहीं है तो थोड़ा सा यूज़ करने को टाइम लगेगा, बट आपका सेम है। रिवीजन जब करते हो भाई हर क्वेश्चन लिख के देखो और ट्राई टू सॉल्व माइंड में, है ना, बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करने के ट्राई करो। धीरे धीरे होगा, बार बार सेम क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी खुद से आने लगेगी, यानी जिस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा है हो सकता है कि आपको इससे भी बेटर तरीका है, ठीक है। वो आपका कब डेवलप होगा, या तो मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व कर लिया खुद से दिमाग लगा के, तो वहाँ पे आपको एक हिंट मिल जाएगी, या फिर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो ना, अपने आप आपको अलग वेज मिलते जाएंगे सॉल्व करने के, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जिस बड़ी के साथ आप एकेडमी जाना चाहते हैं ना बेटा, उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना आपके लिए हो रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।